तो आज हम बेटा कॉकरोच पढ़ने जा रहे हैं। कॉकरोच आपकी पुरानी एनसीईआरटी में है लेकिन नई एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये नीट में आ सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भले ना आए, नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए और आगे के लिए भी। तो जरा समझते हैं कॉकरोच क्या है। कॉकरोच आर ब्राउन, कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक कलर बॉडी एनिमल है। कॉकरोच का कलर कैसा होता है? ब्राउन ब्लैक। कैसा होता है? ब्राउन ब्लैक कलर का एनिमल होता है। अगर आप देखोगे उसकी क्लास होती है इंसेक्टा। क्लास क्या है? तो क्लास उसकी इंसेक्टा है, ठीक है। ये अपन क्या कर रहे हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। और पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, पेरीप्लानेटा किसका नाम है? जीनस नाम है। और स्पीशीज नाम है अमेरिकाना। क्या नाम है? अमेरिकाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये ब्राइट येलो कलर का होता है, ब्राइट येलो कलर। ये और भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बॉडी, ब्लैक और ब्राउन ही रहेगा, अलग अलग कलर भी आपको। ट्रॉपिकल कंट्रीज या ट्रॉपिकल रीजन ये होते हैं। इंडिया ये ट्रॉपिकल एरिया में ही आता है, इंडिया जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है। ब्राज़ील वगैरह ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो ये ट्रॉपिकल एरिया में और भी कलर के कॉकरोच मिल सकते हैं। रेड कलर का कॉकरोच भी मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का कॉकरोच मिलेगा, येलो कलर का कॉकरोच भी मिलेगा। ये आपको याद रखना है। और अगर आप देखोगे कॉकरोच की साइज, तो कॉकरोच की जो साइज रहती है वो लगभग इंच में देखोगे तो 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक साइज में रहता है। आपने बहुत छोटा कॉकरोच भी देखा होगा और ये 3 इंच तक जा सकता है। या फिर ऐसा कह सकते हो सेंटीमीटर, अपन ज़्यादा सेंटीमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्केल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ज़रा 0.6 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक का हो सकता है कॉकरोच। 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक का कौन क्या हो सकता है? कॉकरोच हो सकता है। कॉकरोच के 2 लंबे एंटीना होते हैं। कॉकरोच के 2 लंबे क्या होते हैं? एंटीना होते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये जो एंटीना होते हैं किस काम के होते हैं, ये बात समझते चलना। ये जो एंटीना होते हैं ये क्या पहचानते हैं? एंटीना सेंसरी होता है। क्या होता है? सेंसरी। और क्या सेंस करता है ये? एक तो ऑल फैक्ट्री। क्या करता है? ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मतलब किसी की खुशबू बदबू आ रही है, जैसे मान के चलो कोई दीदी आई, कोई दीदी कॉकरोच से डर रही है और आई, तो वो समझ जाएगा अरे ये दीदी से और ज़्यादा बदबू आ रही है, मेरे से भी ज़्यादा बदबू आ रही है। तो क्या दीदी की बदबू उसको पता पड़ जाएगी? हाँ, क्योंकि उसके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर टैक्टाइल रिसेप्टर भी होते हैं। और जो दीदी जो है भांगड़ा कर रही है, इधर से इधर ऐसे ऐसे कूद रही है, तो पूरी हड़कंप मच रही है, धरती हिल रही है। क्या हो रही है? धरती हिल रही है। तो टैक्टाइल रिसेप्टर ये समझ लेंगे कि दीदी से दूर रहो, ये तो बहुत ज़्यादा हिल रही है, बहुत ज़्यादा डर रही है, कहीं मेरे को पैर न लगा दे। तो वो कॉकरोच जो होगा डर जाएगा, वो समझ जाएगा, भाप जाएगा कि जो है ये जो है दीदी की वजह से भूकंप आ रहा है, भारी दीदी है थोड़ी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो टैक्टाइल रिसेप्टर भी मिलेंगे आपको। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो अगर अपन बात करें एंटीना जो होता है वो हाल समझ जाएगा, ऑल्फैक्टरी है, सूंघ लेता है, सूंघने के काम में आएगा ऑल्फैक्टरी। और दूसरा अगर कोई भूकंप मचा रहा है तो वो भूकंप को भी भाप लेगा, ये कोई हिल रही है धरती तो उसको भी ना भाप लेगा भाई, ठीक है। और इसके पैर भी हैं, ठीक है, 6 पैर है कि टोटल कितने पैर है? 6 पैर है, ठीक है। और इसका जो है हेड भी है, क्या है इसका? सिर भी है। और जिसका जो सिर जो होता है वो बॉडी के 90 डिग्री पर होता है। क्या होता है? ये देखो इसका सिर है, ये दिख रहा है, दिख रहा है सबको सिर इसका। इसका जो सिर दिख रहा है वो कितने डिग्री पर है? इसका हेड 90 डिग्री पर है। बॉडी एक्सिस के कितने डिग्री पर है? 90 पर। ऐसे रहता है ये अपना, देखो एक ही एक्सिस है ये, और ये ऐसे रहता है, समझ गए? तो 90 डिग्री पर रहता है। कैसा रहता है ये? 90 डिग्री पर। क्लियर है? और सुनो, ये जो है नॉक्टर्नल है। कैसा है ये? रात में निकलता है। किस में निकलता है? रात का, ये रात का मुसाफिर, ठीक है, रात नॉक्टर्नल है। और दूसरा ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस है मतलब कार्निवोर और ओमनी मतलब ये हर्ब भी खा लेता है और जो है मीट भी खाता है। क्या खाता है ये? मीट भी खाता है और हर्ब भी खाता है, प्लांट को भी खाता है और एनिमल को भी खा जाता है, मीट भी खा जाता है। ओमनीवोरस है ये। दूसरा ये रात में रहता है, रात को नॉक्टर्नल, रात के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? नॉक्टर्नल। दूसरा बेटा ये डैम्प प्लेसेस में रहता है। डैम्प का मतलब ये होता है, तुमने देखा होगा सिंक के पास, सिंक में क्या मिलेगा? सिंक के नीचे क्या मिलता है? सिंक के नीचे कॉपर में मिलता है। सिंक के नीचे 2 चीजें होती हैं,
उसे डैम्प कहते हैं। सिंक के नीचे क्या होता है, एक तो मिलेगा आपको अंधेरा, क्या मिलेगा, अंधेरा, तो अंधेरे में रहता है ये, डैम्प का मतलब होता है अंधेरा। और दूसरा वहां पर सिंक के नीचे थोड़ा मॉइस्चर रहता है, क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है वहां पर। तो अंधेरा और जहां पर मॉइस्चर हो वहां पर ये रहना पसंद करता है। कहां पर रहना पसंद करता है, जहां पर अंधेरा हो और क्या हो, मॉइस्चर हो, वहां पर ये रहना पसंद करता है। ये कहलाया जाता है डैम्प प्लेसेस, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, कहाँ मिलता है, ये पूरे वर्ल्ड में मिलता है, ऐसा कई जगह नहीं है जहां पर कॉकरोच ना मिलता हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दे हैव बीन बिकम रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स, ये हमारा रेसिडेंट, घर में रेसिडेंट बन चुका है, परमानेंट सेटलमेंट हो गया है, मतलब ये फैमिली मेंबर बन गया एक तरीके से। और ये है ना बिन बुलाए घर में घुस आता है और मजे करता है। वो एक सीरियस पेस्ट है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, सुनो, ये जो है और बहुत सारी बीमारियों का क्या है, वेक्टर है, कैरियर है। वेक्टर का मतलब कैरियर, वेक्टर लिख दो, वेक्टर मतलब कैरियर। तो ये कैरी करता है बहुत सारी डिसीज, क्योंकि इसके हाथ पैर बहुत गंदे रहते हैं, और जब ये खाने पर चढ़ लेता है, अपने हाथ पैर गंदे होते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और जब ये किसी खाने पर अपने हाथ पैर रख देता है तो खाना भी दूषित हो जाता है, खाना भी पॉल्यूटेड होता है, खाने के अंदर बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, और अगर आप वही खाना खाओगे कॉकरोच वाला, तो आप भी कॉकरोच नहीं बनोगे, लेकिन आपको बीमारी बन जाएगी, बीमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपको, बीमारी हो जाएगी, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर कॉकरोच को जरा समझते हैं। तो कॉकरोच जो है, अडल्ट की बात हो रही है, कॉकरोच की जो जीनस है उसका नाम होता है पेरीप्लानेटा, और जो स्पीशीज नाम है उसका क्या नाम है, अमेरिकाना। तो अमेरिकाना, जहां हम नहीं गए, तुम नहीं गए, वहां कॉकरोच अमेरिकाना हो रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। दूसरा, कॉकरोच के जो विंग्स होते हैं, सुन लो भाई, कॉकरोच के विंग्स जो होते हैं उसकी बॉडी से बड़े होते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड द 34 से 53 मिलीमीटर के होते हैं, एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन के टिप से भी ऊपर चले जाते हैं, जैसे ये कॉकरोच है। तो ये जो कॉकरोच है, इसकी जो ये टिप है, इसके क्या है, जो इसके जो विंग्स हैं, इसके क्या है, जो विंग्स हैं, समझ गए बेटा, उसकी टिप से भी वो बाहर निकला है, समझ गए आप। तो यहां पर जो है उसके ये जो है, ये टिप है, क्या बेटा, ये टिप है, ये बॉडी के एब्डोमेन की टिप है, उससे भी विंग्स बड़े हैं, विंग्स क्या है, उससे भी बड़े हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहां पर अब देखो जरा, बॉडी ऑफ कॉकरोच जो है आपको दिख रही है बेटा, ये देखो, बॉडी जो है कॉकरोच की 3 रीजन में डिवाइडेड है। कितने रीजन में डिवाइडेड है, 3 रीजन में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये हो गया आपका हेड, क्या हो गया, ये हेड, ये हो गया थोरैक्स, और ये क्या हो गया, एब्डोमेन। आई बात समझ में। तो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है बॉडी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई है बॉडी, ये आपको याद रखना है। एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, आपने देखा होगा, ये पूरी की पूरी ये जो है हार्ड रहता है भाई, कैसा रहता है, ये हार्ड रहता है, उसमें काइटिन रहता है, क्या रहता है बेटा, काइटिन। और कहाँ पड़ा है, फंगस में, कहाँ पड़ा है, फंगस में, फंगस की सेल वॉल में। और ब्राउन कलर की काइटिन रहती है, कौन से कलर की रहती है, ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हार्डन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइड्स, इसमें हार्डन प्लेट रहती है जिसको अपन क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं। और टर्गाइड्स डॉर्सली, स्टर्नाइड्स वेंट्रली, एंड दे आर जॉइंड बाय ईच अदर, ठीक है। चलो, तो एंड दे आर जॉइंड बाय ईच अदर बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्थोडियल मेम्ब्रेन। इसको अपन समझाएंगे आपको डायग्राम के साथ, किसके साथ, चलो। तो यहां पर यार देखो भाई, सुनो, अब यहां पर जो है, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये काइटिन की प्लेट होती है, ठीक है। तो देखो बॉडी में, देखो यहां पर जो है ये डॉर्सल है, डॉर्सल प्लेट है, यहां पर भी प्लेट लगी है, इधर आगे भी प्लेट लगी है, पीछे भी प्लेट लगी है, साइड से भी प्लेट लगी है। जो पीछे प्लेट लगी है उसको कहते हैं डॉर्सल प्लेट टर्गाइट, क्या कहते हैं, या टर्गोन, टर्गाइट या टर्गोन, ठीक है। और जो आगे लगी है वेंट्रल, उसको कहेंगे
स्टर्नाइट, क्या कहेंगे? स्टर्नाइट। और जो साइड से लगी है दो प्लेटें उसको क्या कहेंगे? काइटिन की प्लेटें हैं। किसकी प्लेटें हैं ये? दो साइड से जो प्लेटें लगी हैं उसको क्या कहेंगे? प्लूराइट। क्या कहेंगे? और ये आपस में चिपकी हुई हैं, आपस में एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? ये किस मेम्ब्रेन से चिपकी हुई है? आर्थोडियल मेम्ब्रेन से चिपकी हुई है। तो लिखा है थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये पतली मेम्ब्रेन होती है जो कि काइटिन प्लेट को जोड़ देती है, काइटिनस प्लेट को क्या कर देती है? जोड़ देती है। ये सारी प्लेट मिल करके कौन कौन सी? स्टर्नाइट, प्लूराइट, टर्गाइट, ये सब मिल करके बनाती है स्क्लेराइट। क्या बनाती है? पूरी इस एक को क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। क्या कहेंगे? पूरी इस एक प्लेट को क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। क्या कहेंगे? स्क्लेराइट। तो ये यहां पर बात लिखी हुई है, जरा समझ लो जरा। ये बात, ये डायग्राम है, ये इसमें नहीं मिलते, ये बुक में। ये डायग्राम खुद के हैंडमेड डायग्राम होते हैं जो बनाने होते हैं अपन को। स्क्लेराइट ये जो है ना हार्डन्ड प्लेट होती है। क्या होती है ये? बहुत सारी हार्डन्ड प्लेट होती है। लिखा हुआ है टर्गाइट, डॉर्सली। टर्गाइट, डॉर्सली। टर्गाइट क्या है? डॉर्सली है, सही है। और स्टर्नाइट क्या है? वेंट्रली। और ज्वाइन किससे होती है ये? इन्होंने लेटरल तो लिखी नहीं है प्लेट के, लेटरल प्लेटें लिखी है। लेटरल प्लेट का क्या नाम है? प्लूराइट। क्या नाम है? प्लूराइट। और किससे जुड़ी हुई है ये? आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थोडियल मेम्ब्रेन। किससे जुड़ी हुई है? आर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। क्लियर है? एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर है। तो यहां पर अगर अपन यहां देखें बेटा, तो यहां पर आपका जो हेड है वो ट्रायंगुलर शेप का है। हेड कैसा है? ये देखो बेटा, ये हेड है, ठीक है। तो हेड कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। दूसरा, ये एंड इट्स लाई एंटरली राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। इसे कहते हैं हाइपोगेनेथस। क्या कहते हैं? हाइपोगेनेथस। जो इसका मतलब जो हेड है वो कैसा है? 90 डिग्री पर है। कैसा है बेटा? 90 डिग्री पर है। ये कॉकरोच है। क्या है ये? कॉकरोच के 90 डिग्री पर क्या है? हेड है। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है, ठीक है। और सुनो, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब इस बात को जरा समझना, ये बात बहुत आपको याद रखना है भाई। बताओ भाई, बताओ, हेड जो होगा, अडल्ट के हेड में कितनी कितनी प्लेट है? एक। लेकिन कितने प्लेटों से मिलकर बनी है? 6। तो बच्चा जब था उसमें 6 प्लेटें मिलकर के एक प्लेट बनी हेड की। थोरेक्स कितने? 3। कितने पार्ट हैं थोरेक्स के? 3। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, 3 पार्ट है। और एम्ब्रियो में भी 3 ही थे। एब्डोमेन के कितने पार्ट हैं? अडल्ट के 10 हैं, लेकिन एम्ब्रियो में कितने थे? 11 थे। ये बातें बताई गई नहीं गई हैं ये। सुनो भाई, जहां से ये देखो, ये हेड जो है जहां से जुड़ा हुआ है वहां पर एक छोटी सी पतली सी नेक है। छोटी सी क्या है? नेक है। ये जो हेड है, सुनो, ये हेड ऐसा है, देखो ये हेड है, ये बॉडी है और ये हेड है। तो ये जिससे जुड़ा हुआ है वहां पर पतली सी क्या है? नेक है। छोटी सी क्या है? पतली सी नेक है, ठीक है। तो छोटी सी नेक है। नेक दिख गई सबको? ये हेड हो गया, ये नेक हो गई, और ये बॉडी हो गई। क्या हो गई? ये बॉडी हो गई। बॉडी भी 2 पार्ट हो गए। बॉडी के 2 पार्ट हो गए, एक थोरेक्स और दूसरा एब्डोमेन। थोरेक्स और दूसरा एब्डोमेन। तो बताओ ये क्या हो गया? हेड। क्या हो गया? ये हेड। और ये वाली क्या हो गई? नेक। क्या हो गई? ये नेक। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। दिख रहा है बढ़िया डायग्राम? ठीक है, चलो और देखो। अब यहां पर हेड में कंपाउंड आई है। कौन सी आई है? कंपाउंड आई है। कौन सी आई है बेटा? बताओ। कंपाउंड। हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, ठीक है। हेड के कैप्सूल में क्या है? कंपाउंड आई रहेगी। और जो है अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, इसमें एंटीना भी मिलेंगे। कितने एंटीना है? 2। कितने एंटीना है? 2 एंटीना है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं? मॉनिटरिंग के काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? सेंसरी होते हैं और मॉनिटरिंग में के काम में आते हैं। एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की किसके काम में आते हैं? मॉनिटरिंग के, ठीक है। जरा भी कोई हलचल होती है तो ये भाप लेते हैं एंटीना। कौन भाप लेता है? एंटीना। जरा भी कोई हलचल होती है, कोई अर्थक्वेक वर्थक्वेक आ गया, कोई बढ़िया चल रहा है, तो ये हाल भाप लेंगे। कौन? एंटीना, ठीक है। अब जरा इधर देखो,
माउथ पार्ट पढ़ने से पहले अपन पहले पढ़ेंगे आई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आई के बारे में पढ़ेंगे।